हमारे साथ हैं, तारुफ के मोहताज नहीं है, यूथ आइकन, वाइब्रेंट और इमर्जिंग नेता जयसित भल्ला। इनसे हम जानेंगे माननीय मोदी साहब की विजिट को लेकर हम बात करेंगे। पहले कह रहे थे कि वो स्पॉन्सर्ड थी, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उसमें मेजॉरिटी में थे, वो दिख रहा था सामने। क्या कहेंगे आप, जैसे उन्होंने कहा कि परिवारवाद है यहाँ पे और जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट से, इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट से वंचित रही है, तो सरकार किसकी है? आप मुझे एक बात बताओ, JNK में अभी भी सरकार कौन चला रहा है? बिना सरकार में होते हुए अपनी गुंडागर्दी पूरी पावर का इस्तेमाल करके तो ये लोग बैठे हुए। और वहाँ पर डोगरा बंदा तो 1500 से करीब भी नहीं था। जो भी बसें आई यूपी, हरियाणा, पंजाब, यहाँ से वो लगाई गई, हमको सामने दिख गया बीजेपी के उस पर लोगों लगा के। पहली बार ऐसा हुआ कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, उनका जो स्टाफ का हेड था, उनकी ड्यूटी लगाई गई हो कि तुम्हें 15 बसें ला कर देनी है, तुम्हें 20 बसें ला कर देनी है। इतना 70 साल में पहली ऐसी सरकार होगी, हर एक की ड्यूटी को असाइन किया गया हो कि हमको तुम्हारे से इतनी बस चाहिए, नहीं चाहिए। जो सरकारी मुलाजम था उनका आना कंपलसरी बनाना, जो नहीं आया उसको जाकर नोटिस इशू करना कि एक्सप्लेनेशन दो तुम क्यों नहीं आ पाए। इतना बुरा हालात करके ये सब, अगर लोकल 1500 बंदा भी होता, कम से कम एक ना एक तो बीजेपी जिंदाबाद का अपनी लोकल भाषा में नारा लगाता, कोई पहाड़ी भाषा में लगाता, कोई डोगरी भाषा में लगाता, कोई उर्दू में बोलता, कोई कश्मीरी में बोलता, कोई ना कोई एक नारा तो लगाता। या मीडिया में जब मीडिया वाले थे, इंटरव्यू में ही उन नेताओं का कोई नाम ले लेता या कोई अपनी भाषा में जिंदाबाद का नारा लगाता। जब मीडिया से इंटरव्यू किया गया तो वहाँ पे कोई भी एक लोकल लीडर का नाम किसी ने इंटरव्यू के अंदर क्यों नहीं लिया? लोकल का तो तब लेते जब वो उनको जानते तब होते जब जम्मू कश्मीर के होते। वो तो जम्मू कश्मीर के लोग ही नहीं थे, आधे तो बाहर के और आधे सरकारी मुलाजम थे। सरकारी मुलाजम तो राजनीतिक बयान कोई दे सकता नहीं, तो उन लोगों ने दिया नहीं। जम्मू का इनका जो पार्टी का वर्कर था वही कंस्टिट्यूट कर 1500 इतने का राउंड सी स्ट्रेंथ था। बाकी हाँ, उसके सिवाय कोई बंदा बोलोगे तो वो नहीं था। बाकी तो मुलाजमों की पूरी ड्यूटी लगाना, वहाँ पर लाना। परंतु ये जो था, हमने राहुल गांधी जी की भी भारत जोड़ो यात्रा देखी थी, जो पैदल चल के आए थे, 60-70 हज़ार लोग लेकर चलते थे। जब चलते थे तो घर में बैठे हुए आवाज़ आती थी कि कोई चल के आ रहा है। ये कौन सा प्रोग्राम हुआ कि ये लोग चल के गए? अपने घर में भी पता नहीं चला कोई प्राइम मिनिस्टर या कुछ हुआ रहा है। ये तो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, बुरे तरीके से इस्तेमाल करके लोगों को बताने की कोशिश की गई। पर ये इसलिए मोदी जी को बुलाया गया कि बीजेपी के लीडरों को यूनाइट करके रखा जा सके। पर लीडर को यूनाइट करके रखने से क्या होगा जब जनता ही आपके खिलाफ हो चुकी है? जिस तरह मोदी साहब ने संगीन इल्ज़ामात लगाए कि यहाँ की जो सरकारें रही हैं, परिवारवाद की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रही है, ना हुई है, और वंचित रखे गए हैं जम्मू कश्मीर के लोग। क्या भाजपा में परिवारवाद नहीं है? ये मोदी जी ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है कि परिवारवाद से जम्मू कश्मीर को वंचित रखा गया है। मैं कांग्रेसी होने के नाते इसका स्वागत करता हूँ। और मुझे बताइए, परिवारवाद, नंद किशोर जी, जुगल किशोर जी, जितेंद्र सिंह जी, रविंदर रैना जी ने 14 से 15 अपने 12 कैंडिडेट्स को अपनी जो DDC की टिकट, उसमें टिकट दी, जिनमें से 11 चुनाव हार गए। क्या वो, आप मुझे बताइए, वो इनको परिवारवाद नहीं दिखता? जम्मू कश्मीर के अंदर कितनों ने, वसुंधरा राजे सिंधिया, दुष्यंत चौटाला, उसके बाद जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा, उसके बाद जो है अमित शाह का बेटा जय शाह जो है वो BCCI का अध्यक्ष बन गया, जिन्होंने बल्ला कभी ना पकड़ा हो। तो ये लोग इनको राजनीति वाले नहीं दिखते? वो जो इनका वहाँ से है ज्योतिरादित्य राव सिंधिया, वो इनको परिवारवाद का व्यक्ति नहीं दिखता? तो क्या इसके, ये तो केवल हवा के अंदर आके बयान देते हैं इनको। ये तो सही बात है, जम्मू कश्मीर में आप बताओ, कविंदर गुप्ता जी ने एक पोस्ट की नौकरी निकाल के दी अपने 9 साल के अंदर, और वो नौकरी अपनी बेटी को दी जो डॉक्टर के वहाँ पे थी। क्या ये परिवारवाद नहीं इन लोगों को दिखता? ये तो सामने और सामने परिवारवाद है। ये तो केवल भाषणबाजी तक इन लोगों ने सीमित करके रखा हुआ है। जिस तरह से माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट दूर दराज इलाके का दौरा कर रहे हैं और इलेक्शन का बिगुल भी बच चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर, और पहले जो लोग थे वहाँ के वंचित रखे गए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हम रोड की हालात देखें, हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ देखें या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस देखें, खस्ता हालत है। वो खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं बिल्डिंग्स। जैसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुई थी कांग्रेस के समय में, तो वो इंस्टीट्यूशंस अभी खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। क्या कहेंगे जो इस वक्त वो दौरा कर रहे हैं, कहीं सिलेक्टेड जगहों पे ही उनका हेलीकॉप्टर पहुंच रहा है? अगर इन लोगों को आना था तो पहली बात तो जम्मू से 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर दूर पंजाब पड़ता है। वहाँ पर क्यों नहीं गए जहाँ पे हालात इतने बुरे किए हुए हैं, जहाँ पर लोगों की हत्याएं की जा रही है निर्मम रूप से? 2 किसानों को गोली मार दी गई बीच रास्ते में। जाना ही है तो मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं, जहाँ 1000+ लोगों की डेथ वहाँ पर हो चुकी है? जाना ही है तो वेस्टर्न यूपी क्यों नहीं गए, जहाँ पे कितने जाटों को मार दिया गया? जाना ही है तो अगर ये दिल्ली में जहाँ पे CA का दंगा हुआ, वहाँ पर क्यों नहीं गए? अगर इन लोगों को जाना ही है तो न्यू हरियाणा में जहाँ यादवों को मारा गया, ये वहाँ पर क्यों नहीं गए? जब इनका CM सिस्टम चला रहा था LVS यादव के साथ, इनको तो वहाँ जाकर इन लोगों के साथ मिलने की ज़रूरत है। जम्मू के अंदर इनके जितेंद्र सिंह जो है मिस्टर इंडिया 2 बन चुके हैं, वो रोडों पे कहीं दिखते हैं नहीं है। एक जगह बता दो, आप भी उस साइड के रहने वाले हो, कि एक ऐसी जगह जो वो बाय रोड गए हो,
चल के तो छोड़ दो, चल के तो वो राहुल गांधी तो है नहीं कि वो इतने फिटनेस की वो चल के सिर्फ बाय रोड गए हो, मतलब हेलीकॉप्टर के सिवाय तो वो चॉपर के सिवाय तो कहीं पे गए ही नहीं अपने एरिया में विजिट करने के लिए। वहाँ तो लोगों ने, मेरे लोग बात करते हैं कि हमने इनकी वो मिसिंग कंप्लेंट करवाई हुई है। ये अपने एरिया वहाँ तो कोई भी एक जगह नहीं गए कि लोगों से मिलने जाते, वहाँ ये एक एरिया भी नहीं गए। बनी में ये जाते नहीं, बसोली में ये जाता नहीं, डोडा में ये जाते नहीं, बंडार में ये जाते नहीं, डुगेन में ये जाते, बांजल बटवाल में ये जाते नहीं, कौन सी जगह ये जाते हैं? इनका तो बस इन्होंने 2-3 जगह रखे हुए, वहाँ जाएंगे ऐसे हाथ हिला के आएंगे, हम मोदी जी के जो है नुमाइंदे हैं, मोदी जी के नाम पे वोट दिया, फिर इस बार थोड़ी गुमराह होंगे लोग। अभी जो रिसेंट विजिट थी उनकी माशका और मछेडी को उन्होंने चुना, क्या बनी के लोग बेवकूफ़ है क्या? वो क्या वहाँ आने के बगैर वोट देंगे और हर बार बेवकूफ़ बनते रहेंगे? पहले उन्होंने एक मुद्दा रखा जी ब्रिज बनेगा बनी में, वो भी फाउंडेशन स्टोन तोड़वा दिया, प्रोफेशनल हैमर्स लाए और उसको तोड़ दिया। उसके बाद कहा कि यहाँ ट्रेन लाएंगे हम और छतरगला टनल निकालेंगे बीचों बीच बनी भद्रा रोड, एक टूरिज्म, डिफेंस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए सिग्निफिकेंट लाइफ लाइन है। वो टनल छतरगला अभी कहीं भी नहीं है। हाँ मुझे बताओ, भदरवा, बनी, बसोली, ये जो मतलब यहाँ से सीधा कश्मीर की तरफ पे जो हाईवे वहाँ से रोड कनेक्ट होता है, वहाँ से जाने को कोई तैयार क्यों नहीं होता? क्यों नॉर्मली जो दूसरा होता है उसको प्रेफर किया जाता है, जो मतलब इनका यहाँ से निकलता है? रीज़न यही है, रोड की हालत बुरी है, गड्ढे ज़्यादा हैं, ट्रैफिक पुलिस से ज़्यादा रोड पे सांड देखने को मिलते हैं। ऐसी चीज़ें करोगे तो कौन वहाँ जाएगा? कल्चरल, अब कोई बंदा बसोली जाता है, बसोली तो पहले आता है, बनी तो 100 किलोमीटर दूर आता है, तो बनी क्यों नहीं जाना चाहते यार? मुझे बताओ। हमारे यहाँ पे भी बड़ी बार होता है कि जैसे कोई पटनी टॉप आ गया, कोई रियासी चला गया, कोई शिवखोड़ी चला जाएगा, शिवखोड़ी के बाद कोई किश्तवाड़, आगे थोड़ा और चला जाएगा। आपके वहाँ से लोग ऐसे की बात करते हैं कि नहीं हमें बनी नहीं रहा। लोग तो वहाँ के बड़े अच्छे हैं, हालांकि मैं अभी तक गया नहीं हूँ वहाँ पर, जैसे मेरे लोगों से बात होती है बसोली की, वो तो बड़े अच्छे नशे लोग हैं। वहाँ पे आप मुझे बताओ ये सब कैसे हो गया? बीजेपी तो कहती है हम हिंदूवादी हैं, हिंदूवादी गौ हत्या के वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से जो गौ हत्या का जो बिल था, जो 370 में जो आरपीसी लगी हुई थी, रणबीन पैनल कोड, उसमें गौ हत्या पाप थी, गौ हत्या कोई कर नहीं सकता क्योंकि वो इलीगल थी। बीजेपी ने ही वो हटाया गौ हत्या का कुल, तो ये कैसे हिंदूवादी है? कोई व्यक्ति अगर उससे सवाल पूछे तो सवाल पूछने वाला जेल में जाएगा कि तुमने कैसे इंटरफेरेंस की उसके खाने में, क्योंकि ये बीजेपी ने कानून को यहाँ पे स्थापित किया, तो ये कैसे हिंदूवादी लोग हैं? फिर बनी के लोग क्यों एक दो जो है बीजेपी का वो करते हैं, पहले करते थे बीजेपी का ये है वो है, पर बनी बसोली यहाँ तो इन्होंने बैकवर्ड रखा। आप बताओ, CUET का सिस्टम ला के एक बनी का जो लड़का पढ़ने वाला, जिसके सरकारी स्कूल में टीचर नहीं आते, जिसके सरकारी स्कूल में माँ बाप नहीं जाते PTM पे, अब वहाँ का लड़का उठा के आप उसको दिल्ली वाले से कंपेयर कर सकते हो पढ़ाई में, जिसको CUET में जहाँ एक्सपेंडिचर खर्च होता है इन्फॉर्मेशन पे, हेल्थ पे, बाकी फैसिलिटी पे, अब बनी का लड़का उनसे कंपेयर करेगा? जम्मू का लड़का, डुडू बसंतगढ़ का लड़का, चनैनी रामगढ़ यहाँ का लड़का कंपेयर कर सकते? कभी नहीं कर सकता। इन पे पैसे ही खर्च नहीं होता इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो CUET का सिस्टम लाया, कुछ आप डोगरी रिजर्वेशन लगते, जम्मू के बंदे का वहाँ कुछ रखते, समझ आता है। बीजेपी ने तो बहुत डिवीज़न क्रिएट कर दी कि बनी का बंदे को पहाड़ी बोल दो, पुंछ वाले किसी को गुज्जर, ये सब वो तो सारे हैं ही हैं, वो तो सारे ही हैं, ST गुज्जर ये तो सब है, पर फर्स्ट डोगरा भी तो हैं। जम्मू के अंदर कोई बनिहाल में रहे या कश्मीर में बनिहाल में रहे, यहाँ कोई बंदा कहीं पर भी रहे, पुंछ में रहे, रजौरी, वो तो सारे डोगरे हैं। बीजेपी ने ये डिवीज़न कैसे क्यों क्रिएट करने की कोशिश की? केवल राजनीतिकरण। क्या ये हरि सिंह जी का सपना था कि इनको तोड़ो, इनको लड़वाओ, उनको? वो तो यही कहते थे कि जो मेरा रिलीजन है वो जस्टिस है, उसके सिवाय मेरा कोई रिलीजन ही नहीं है। मेरा रिलीजन है लोगों का काम करना, मेरा रिलीजन ये नहीं केवल एक धर्म को फॉलो करना। उनका वही तो कहना था, ये इन्होंने तो उनके दिल को छलनी कर दिया। आप लीडरशिप का कहना है भाजपा का कि हमने जी सड़कों के जाल बिछा दिए, योजना लाई PMGSY, उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम जी गरीबों तक पहुँचे, घर बनाए उनके, क्या बताएंगे? क्या उस ग्राउंड पे ये इस बार जो है इलेक्शन लड़ने जा रही है या EVM को लेकर लड़ने जा रहे हैं, क्या बताएंगे? देखिए, ये केवल और केवल एक चुनावी जुमला है, केवल और केवल बयान देना हवा में। इनकी टॉप लीडरशिप कहती है तो इनको पूछो कि तुम्हारी टॉप लीडरशिप में कितने उस रोड को यूज़ करके जाते हैं। PMGSY गरीबों की तबाही जनता समझ चुकी है। केवल और केवल जुमले करना, ये करना, ये तो रोडों के नाम चेंज करते हैं। इंदिरा गांधी जो पहले थी सड़क योजना कांग्रेस की वो थी, उसको नाम से करके PM इन्होंने वो कर दिया। वहीं में जो सड़क थी वो बनाई पहले कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी जी वहाँ पर आई, मोदी जी कितनी बार आए, कितनी बार लोगों के घर गए। केवल जम्मू में आके 1-2 लाख डोगरी के बोला, लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं। जितेंद्र सिंह जी जो है हेलीकॉप्टर में भी नहीं जाते वहाँ पर, कहाँ बनी में, डर है कि लोग आके विद्रोह करेंगे। ये तो केवल और केवल देखिए ज़मीनी पे बात करना और हवा में बात करने में ज़मीन का फ़र्क होता है। क्या लगता है जो इलेक्शन होंगे और परिणाम क्या होंगे कांग्रेस के खेमे में? आप क्या बताएंगे कि किस तरह के परिणाम? और जनता जो है वो परेशान है, प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग है जम्मू कश्मीर में जनता की, चाहे किसी हिसाब से ले लो, कोई इकोनॉमिक बूस्ट को ले लो, एम्प्लॉयमेंट को ले लो, या
किसी और जो आर्थिक गतिविधि है, सबसे लोग परेशान हैं और दुर्दशा छाई हुई है। सोशल जस्टिस का नाम नहीं है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है नहीं। ये कहते हैं रूल ऑफ लॉ स्थापित करेंगे, वो दिखता कहीं नहीं है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो ये इसी खेल में जो है जनता आम जो है वो बहुत ही परेशान और सफ़र हो रही है। इसके वे आउट के लिए क्या ये इलेक्शन एक वे आउट हो सकता है? देखिए क्यों नहीं हो सकता, चुनाव कराएं तो परिणाम इनको पता चलेंगे। चुनाव ही नहीं करवाते, सोचते हम जीते हुए हैं, जब इनके में दम नहीं है कि ये घरों में जाके वोट मांग सकें। हम कांग्रेस के लीडरों में दम है, हम घर जाके वोट मांग सकें। हमको जनता खाना भी खिला देगी, क्योंकि देखते हुए कि हमने उनकी कितनी बातें उठाई, मांगे उठाई। बीजेपी का लीडर कोई किसी के घर नहीं जा सकता, क्योंकि पता है जितेंद्र सिंह जी के, आप मुझे बताइए, मैं तो यहाँ रहता हूँ, मेरा तो वो ना वोट है उस तरफ, ना मैं उतना जाता हूँ। हम तो ऑनलाइन ही देख के समझ आते हैं उनकी ज़मीनी क्या हालत है। अभी बीजेपी खुद मंथन कर रही है कि उनको चुनावी टिकट ना देकर किसी और को दी जाए। आप बताओ इन्होंने किया क्या, क्या न्यू इन्वेस्टमेंट लेके आ गए? ये चाहते जम्मू को ये स्विट्ज़रलैंड जितनी टक्कर देने के मुकाबले ला सकते थे, इतनी बड़ी पीएमओ हर समिट में बैठे होते हैं, एक कोई काम क्यों नहीं किया? जब युवा राजपूत सभा पे लाठियां बरसाई गई, इधर ही जब सांबो में इनके घर के 2 किलोमीटर दूर प्रदर्शन हुआ, ये अपने वहाँ नहीं मिल पाए, पर ऋषि सुनक जो 4400 किलोमीटर दूर रहते हैं उनसे मिलने चले गए। तो आप बताओ क्या लोग बेवकूफ़ हैं? लोग अनपढ़ हैं, लोगों को सब कुछ पता है। लेकिन दूसरी तरफ से टॉप लीडरशिप भाजपा की डबल इंजन सरकार के नाम से जो मशहूर है, और कहते भी हैं खुद को, वो कहते हैं कि हम 50 पार जम्मू कश्मीर एक बार और नेशनल लेवल पे 400 पार। क्या ईवीएम पे भरोसा इनका ज्यादा है जनता के एग्जिट पोल के पब्लिक ओपिनियन को लेकर? ईवीएम पे भरोसा ज्यादा है इन लोगों का। देखिए हमारा जो इंजन, एक इंजन इनके कई इंजनों पे भारी है। इतना इंजन होना जो होता है, वो होने से जो कार होती है वही फ्यूज़ हो सकती है, चल नहीं सकती। इनका भी वही हालत होने वाली है। जे में जैसे एक बार अनाउंस करें हम चुनाव लड़ेंगे, घर में जाके वोट मांगे और बताएं कि इनको कितनी मार पड़ी या नहीं पड़ी, क्योंकि इनके साथ है कौन जम्मू कश्मीर में भाजपा के साथ? आप बताइए, कोई नहीं। केवल ज़मीनी हकीकत इनको पता है, रूबरू है, तभी चुनाव कराने से भागते हैं, और जनता जाग चुकी है और बीजेपी भाग गई। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।